आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। अल्लाह के महबूब के और दीन मुबी के, अल्लाह के महबूब के और दीन मुबी के खुदार अलमदार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। आका की मोहब्बत के कसीदे हैं जुबां पर, आका की मोहब्बत के कसीदे हैं जुबां पर। हाँ नौकर सरकार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। ना नोट भी हर शोबे में बेदार, इस्लाम करे सरकार है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। अल्लाह की तलाश में जा अपनी बेच कर, अल्लाह की तलाश में जा अपनी बेच कर, जन्नत के खरीदार है उलमा। आज के अल्हम्दुलिल्लाह আমাদের দারুল হাদিসে যে ব্যক্তিত্বকে আমরা পেয়েছি, দুনিয়া যার দেখার জন্য চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকে, আমাদের মাদরি ইলম দারুল উলুম দেওবন্দের স্বনামধন্য মোহতামিম हज़रत अक़दस कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैहि रहमतन वासिया, জানার উদারতা, জানার মুখলিসানা, যত রকমই আলফাজ ব্যবহার করা যায় সবটাই কম। দারুল উলুম থেকে বার হননি, দারুল উলুম দেওবন্দ আল্লাহ তবারক তাআলা তানার ইখলাস, তানার ইলাহিয়াত আজ ওয়াকফ দারুল উলুম বলে যেটা আমরা চিনছি, জানার সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা সালিম সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি যোগ্য সন্তান, যিনি আজ ওয়াকফ দারুল উলুমকে যেভাবে সাজিয়েছেন দেখার মতো। হযরতের সন্তান, যোগ্য সন্তান মাওলানা সাকিব যেভাবে নওমেরই অল্প বয়সে যেভাবে বাড়ি থেকে ডেলি ফজরের নামাজ মাদ্রাসায় পড়া, এটা সব কিছু আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি। যাই হোক, কথা এগিয়ে না যে আমি আমার দায়ে বাঁয়ে দুজন বড় হস্তি বসে আছেন, আমি মোটে সময় নেব না। হযরত মাওলানা সুফিয়ান সাহেব মাদ্দাজিলহুল আলীর সঙ্গে দেওবন্দে দেখা, 3 দিন হযরতের মশওয়ারা মতন থাকলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يديك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العظيم. हज़रात असातिज़ा इकराम और तलबाए अजीज़, मेरे लिए ये मौका बहुत
मुबारक और मसूद है कि हक़ ताला ने हज़रत वाला के वसीले से यहाँ मुझे हाज़री का शर्फ हासिल हुआ और आप हज़रात की ज़ियारत अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई। अल्लाह ताला हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। इस वक्त कोई तकरीर मकसद नहीं, बल्कि चंद बातें तलबा के लिए जहन में है। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। इसका असल ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जो बहुत सारी सआदतें इंसान के लिए मुख्तस की हैं, उसमें इल्म सबसे बड़ी सआदत है। जाहिर है कि अल्लाह ताला ने जो ये इंतखाब आपका फरमाया कि आपने अपने वतन को छोड़ा, अपने वालिदैन को छोड़ा, अपने अजीज़ अकारिब और अपनी तमाम खुशियों को छोड़ा और यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए आप यहाँ आए। अगर ये देखा जाए तो ये कि ये आपके का इरादा है या अल्लाह ताला की इंतखाब है, तो ये खालिस मिन जानिबिल्लाह अल्लाह की तरफ से इल्हामी एक फ़ैसला है कि जो आपके वालिदैन के क़ुलूब में अल्लाह ताला ने डाला और आप यहाँ पर आए। क्योंकि इंसान की एक फितरत है कि उसके मुस्तकबिल के प्लान में एक चीज़ होती है कि मैं ये काम करूँगा, ये तालीम हासिल करूँगा तो उससे मुझे ये मुनाफे हासिल होंगे, ये मुनाफे हासिल होंगे। तो एक है ज़ाहिरी मुनाफे और एक है बातिनी। जाहिर है कि ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं कि मदारिस में तालीम हासिल करने के बाद न कोई हमें कलेक्टर बना सकता है, न कोई गवर्नर बना सकता है, न कोई डीएम और एसडीएम बना सकता है। फिर वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी कशिश है, वो कौन सी बात है कि हमारे क़ुलूब मुतमईन हैं और हमारे दिल मुतमईन हैं और हम कशा यहाँ पहुँच गए हैं। ये एक इल्हामी फ़ैसला है जो अल्लाह ताला ने इल्हाम किया, इसलिए कि इसमें ज़ाहिर को कोई दखल नहीं है बल्कि बातिनी मुनाफे हैं। क्योंकि ये इल्म हासिल करके अल्लाह ने आपको दीन का पासबान बनाना है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, के दीन की हिफाजत अल्लाह ने नाजिल किया है और अल्लाह ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये हिफाजत किस तरह से? ये हिफाजत इस तरह से है कि अल्लाह ने आपके वालिदैन के क़ुलूब में एक बात इल्हाम की और उन्होंने अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ कर दिया। लेकिन उसके कुछ तकाज़े हैं। तकाज़े ये हैं कि इल्म हासिल किया जाए और उस पर अमल ना हो तो फिर ये कहा जाएगा कि ये सारा वक्त बेकार गया, क्योंकि ये ज़िंदगी का बेहद कीमती तरीन दौर है जो अल्लाह ने आपको इस वक्त अता किया। ये बेफिक्री का दौर है, ये इल्म का दौर है, ये वो कुछ बनने का दौर है। अगर दीन हासिल किया, इल्म हासिल किया और उस पर अमल ना हुआ तो लोग कहेंगे कि भाई किस वास्ते आपने ज़िंदगी का कीमती वक्त जो है वो ज़ाय किया। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आज आप ये फैसला करें कि आप जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं उसका हासिल क्या है। क्योंकि अगर इल्म पर अमल ना हो, क्योंकि याद रखिए कि इल्म हो अमल ना हो तो इंसान गुमराह हो जाता है और अमल हो इल्म ना हो तब भी गुमराह हो जाता है। लिहाजा इल्म के साथ अमल जो है वो शर्त लाजिम है और ये फैसला आपको आज करना है कि आपको बनना क्या है, आपको दीन की खिदमत कैसे करनी है, आपको आने वाली नस्लों के लिए मिसाल कैसे बननी है। जाहिर है कि अमल से ही बननी है। इल्म हो, इल्म पर अमल करने से बनी है, क्योंकि अमल से तासीर पैदा होती है।
क्योंकि एक है मानना, एक है जानना, एक है मानना। तो अल्लाह ताला को जानते सब हैं, लेकिन मानते अहले ईमान हैं। लेकिन एक है मानना के तस्दीक बिल लिसान, के जबान से कह दिया कि अल्लाह बहुत बड़ा है, और एक है उसको तस्दीक बिल कल्ब, के दिल से उसको मानना। क्योंकि जब तक दिल से दाइया नहीं माना जाएगा तो कल्ब के अंदर अमल का दाइया ही पैदा नहीं हो सकता। तो लिहाजा दाइया पैदा करने के लिए हर चीज का दिल से मानना, उसकी तौसीक करना जरूरी है। तो आप यहां पर आए हैं इल्म हासिल करने के लिए, तो आपके कल्ब की तस्दीक भी जरूरी है कि आपका दिल मुतमईन हो, आपका जहन मुतमईन हो, आपका फिक्र मुतमईन हो कि आपको अल्लाह ने मुंतखब किया है इस दीन की हिफाजत के लिए। जब ये बात आपके जहन में बैठ जाएगी, जागुज़ी हो जाएगी, तो खुद ब खुद अमल दाइया पैदा हो जाएगा। और जब दाइया पैदा होगा अमल का, तो अल्लाह ताला आपके अमल में, आपके कौल में, आपके अफ़आल में, आपके अमाल में, हर चीज में तासीर पैदा कर देंगे। क्योंकि अमल के बगैर तासीर नहीं पैदा होती। अमल होगा तो तासीर पैदा हो जाएगी, और अमल नहीं होगा तो आप कितने ही वसीउल लिसान हो, तासीर पैदा नहीं होगी। तो लिहाजा तासीर पैदा करने के लिए इल्म पर अमल भी जरूरी है। अब ये तासीर कैसे पैदा होगी, ये दाइया कैसा पैदा होगा? जाहिर है कि उसके लिए अल्लाह से तौफीक की तौफीक को तलब करना जरूरी है कि अल्लाह ताला से हर वक्त तौफीक तलब करें कि अल्लाह, जब जाहिर में मुझे आपने एक इल्म हासिल करने के लिए यहाँ भेजा है, तो अमल की भी तौफीक अता फरमा। क्योंकि तौफीक होगी तब दाइया पैदा हो। हम इंसान नमाज पढ़ने जाता है, हम ये समझते हैं कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हालांकि हमारे उसमें कोई दखल नहीं है। अल्लाह ने तौफीक दी तो हम नमाज पढ़ रहे हैं। तो तौफीक तलब करने के लिए कल्ब के अंदर तलब का होना जरूरी है। और तलब कैसे पैदा होगी? जब अल्लाह से तौफीक की दुआ की जाएगी। और दुआ की कबूलियत कैसे होगी? जब आपके दिल के अंदर इखलास होगा। इखलास के साथ जो दुआ मांगी जाएगी वो इंशाअल्लाह बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। और ये वक्त आप ये उम्र कबूलियत की है, क्योंकि आप जिस मकसद को लेकर इन मदारिस में आए हैं वो एक बहुत अजीम मकसद है। जाहिर है कि आपकी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी, लेकिन तलब सादिक होनी चाहिए। जब तलब सादिक होगी तो इंशाअल्लाह दुआएं भी कबूल होंगी, तौफीक भी होगी, और तौफीक के नतीजे में अल्लाह ताला हुस्न नियत भी अता फरमाएगा। और हुस्न नियत होगा तो अमल का दाइया पैदा होगा, और अमल का दाइया होगा तो तासीर भी पैदा होगी, और तासीर पैदा होगी तो इल्म का हक अदा होगा। ये हर चीज एक दूसरे से मरबूत है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लिहाजा आज आपको ये फैसला करना है, आज आपको ये सोचना है कि हमें क्या बनना है और हमें किस तरह से दीन की खिदमत करनी है। क्योंकि अल्लाह ने जब आपको मुंतखब किया है तो आपको अपना मकसद मुतय्यन करना पड़ेगा कि हमें क्या, और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि रात को सोते वक्त तमाम चीज़ों से जहन को फारिग करके सिर्फ 2 मिनट घड़ी में देख के 2 मिनट के लिए आदमी ये सोचे कि मैंने आज क्या काम किए, कौन सा काम मैंने ऐसा किया कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए, और कौन सा काम ऐसे किया कि जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन सकता है। अगर आपसे कोई अमल ऐसा सरजद हुआ कि जो रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए, तो वो तौफीक थी, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। और अगर गलती हुई है तो वो हमारी बशरी तकाज़े, तो गलती हो तो फिक्र करें, और अमल हो तो शुक्र करें।
जब ये आदत हो जाएगी और आप ये अपने मकसद ज़िंदगी के बारे में कोई बात तय करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से मदद भी आएगी और आपको अल्लाह ताला इल्म देना। वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, क्योंकि इल्म जो है वो अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है, सबसे बड़ा एहसान है। तो ये बतौर नसीहत है कि इसको आप अपने जहन में, अपने दिल में, अपने कल्ब में, अपने फ़िक्र में, हर तरीक़े पर इसको जहन में रखिए और ये आदत डालिए कि रात को सोते वक्त आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने मिशन के बारे में, अपने मुस्तक़बिल के बारे में कोई फ़ैसला करें। जब ये आदत हो जाएगी तो ख़ुद ब खुद इंशाअल्लाह आपके कल्ब के अंदर अमल का दायरा पैदा होगा। इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।